आज मोरे घर आए जनवा में तलपियरवा कोशिश करते हैं, वो बड़ी तशद्दुद करते हैं कि वो एक्सरसाइज करें और वो थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाए या कम कर लें। तो उसके लिए ठंडे पानी से नहाओगे तो उससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, पता है? नहीं, ये बात मुझे आज ही पता चल रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी ने हीट प्रोड्यूस करनी होती है। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। आजकल के जो बच्चे जो है वो एक्चुअली शॉर्टकट लगाना चाहते हैं कि फटाफट कुछ भी आए, ट्रांस म्यूजिक जैसे होता है, लव 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 बोल दिया, एक ही शब्द को बार बार बोल दिया तो उससे सॉन्ग हिट हो जाता, पब में चल गया तो हम लोग हिट हो गए, कुछ ऐसा होता है। इस दौर में क्लासिकल की तरफ बढ़ना, तो ये कैसे हुआ? मतलब गाइड किया किसी ने कि वो चीज नहीं करनी है, आपको ये करनी चाहिए, या क्या था? वो चाहते हैं कि हमारा 4 साल 5 साल का बच्चा एक ही दिन में स्टार बन जाए, और दिमाग खराब किया हुआ चैनल के जो शोज आते हैं ना, रियलिटी शो, वो सिर्फ नाम के रियलिटी शोज रह गए हैं अब। हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 2008-9 में मैं गया था, रियलिटी शो पे गया। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मतो मेरी जाऊदा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਧੀਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾਰਾਨਾ ਮਹਿਫਲ ਰੇਡੀਓ। ਸੌਰੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਯਾਰਾਨਾ ਮਹਿਫਲ ਰੇਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਧੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰਿਸਾ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਪਰਿਸਾ ਨਾਰੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਕਿਆ ਲਾਜਵਾਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਮ ਹਿਤੇਸ਼ ਰਤਨ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸਾ ਨਾਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਸਾ ਨਾਰੰਗ, ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼। तो यहाँ जो अगली आवाज़ है यारों और दोस्तों, वो है परिसा नारंग। परिसा नारंग 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 नारंग। सो वेलकम परिसा। थैंक यू सो मच। सो मुंबई से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? इट वाज सो गुड, इट इज़ जस्ट सो गुड, बहुत अच्छा है। तो मुंबई और यहाँ में से सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है, कौन सी जगह लगती है? सबकी अपनी सुंदरता है, अपनी सब चीज़ की अपनी ब्यूटी है, तो वी कांट कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। सो बट अगर चॉइस दे रहे हो तो आई गेस हिमाचल। हाँ, देखो, ना चंडीगढ़ ना ही मुंबई, हिमाचल। मैंने बताया था ना कि रूट्स इनके हिमाचल में है, तो हर किसी को अपना जो मातृभूमि है वो प्यारी होती है। सो मैंने दोस्तों को बताया परिसा के आपके मम्मा के बारे में बताया, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ दोस्तों। तो एक माँ के बारे में बेटी बेहतर बता सकती है, तो आप उनके बारे में भी मेरे दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनको पता हो कि वो किस शख्सियत की बेटी से बात कर रहे हैं, और वो बेटी आने वाले टाइम में क्या कमाल करने वाली है। इनके 2-3 सॉन्ग्स ऑलरेडी वो तैयार पड़े हैं, सो वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। तो परिसा मैम के बारे में कुछ बताएं हमारे दोस्तों को। अपनी माँ के बारे में क्या ही कहूँ, जितना बोलूँ, जो भी बोलूँ, वर्ड्स आर सोलेस, शब्द बहुत कम है।
बस यही कहूँगी कि एक दिग्गज थे, एक बहुत 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 बड़ी इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, मतलब सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। उनके बारे में क्या कहूँ, देखो हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ होता है। कोई पेंटर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी कर रहा है। बट हाँ, उनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने काम से ज़्यादा इज्जत कमाई है, जिस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और वही कायम रखने की मैं कोशिश करती हूँ। इट्स जस्ट दैट। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पैंडमिक के टाइम पे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और ये जो जुलाई में उनको 1 साल हो चुका है, जो कभी भी ना भूलने वाला एक गम का एक नासूर जो बता सकते हैं कि वो है कि वो उनकी कमी कभी भी हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बड़ी डांट खाई है उनसे। परिसा जानती है, क्योंकि देखो महफिल चल रही है यहाँ पे, बड़ी फॉर्मल बातें तो नहीं करेंगे, जो रियल है वही बता रहा हूँ। तो अभी सॉरी, मुझे कोल्ड भी हुआ है, ठीक है। आप लोग भी अपना ध्यान रखो, गर्म पानी से कम नहाओ, ठंडे पानी से नहाओ। ये तो आपने उल्टा कह दिया। अरे नहीं, सच में बता रहा हूँ। गर्मियों में बोलते हैं ना कि चाय पियो, गर्मी गर्मी को मारती है, वैसे ही जो सर्दी है वो सर्दी को मारती है। अभी मैं रिसेंटली मैं बताता हूँ, 2-4 दिन पहले की बात है। तो मेरे कंधे में पेन हो रही थी, वो धक्का धुक्का बजा, तो शोल्डर मेरा दीवार में लगा था, तो थोड़ा मसल पेन हो रहा था। तो घर वालों ने कहा कि भाई गर्म पानी से नहा ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैंने स्कूल्स में जाता हूँ मैं क्लासेस लेने, तो उस दिन मैंने गर्म पानी से नहा लिया और स्कूल चला गया। भाई शाम तक मुझे जुकाम हो गया, बड़ा बुरा हाल। ओहो, फिर अगले दिन मैं कह रहा हूँ सांस नहीं आ रही थी मुझे। अगले दिन मैं टंकी के पानी से नहाया और नाक नूक खुल गया और सारा कुछ ठीक। अब धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा। सो देखो, अब ये है कि कोई ठंडे पानी से नहाए बोलेगा मरना है क्या। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो करना क्या होता है कि सबसे पहले मुंह पे डालो पानी, ठीक है जी, बताता हूँ तरीका ठंडे पानी से नहाने का सही। और उसके बाद डालो पैरों पे, फिर अपने घुटनों पे पानी डालो और उस घुटनों को ऐसे जैसे मसाज करते हैं वैसे करो, रब करो, ठीक है। फिर उसके बाद सिर पे डालो। फिर उसके बाद आप जितना पानी डालोगे आपको ऐसा लगेगा कि वही मज़ा आ गया। और जितना ठंडा पानी होगा और उतनी ही आपको ठंड कम लगेगी, ठंड से दूर रहोगे। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ ठंडे पानी से नहाने का। देखिए, जब जो मेरे भाई बहन जो थोड़े हेल्दी हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं, वो बड़ी तशद्दुद करते हैं कि वो एक्सरसाइज करें और वो थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाएं या कम कर लें, तो उसके लिए ठंडे पानी से नहाओगे तो उससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, पता है? नहीं, ये बात मुझे आज ही पता चल रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी ने हीट प्रोड्यूस करनी होती है। जब हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि हमारी बॉडी ठंडी हो चुकी होगी, तो इसी तरह से कैलोरीज बर्न होगी। यस, ये तिमान साहब है, ऐसे ही नहीं है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिंगर के साथ हो रहा है हमारा, महफिल लगी हुई है, तो कोई सॉन्ग ना हो तो ये तो बात बनती नहीं है। तो कुछ भी परिसा अपनी आवाज़ में कुछ भी सुनाए हमें, हमारे जो श्रोता हैं वो भी सुनना चाहेंगे। सॉन्ग कैसा? कोई भी, बॉलीवुड हो, कोई भी आपका जो सॉन्ग जो आने वाला उसका भी थोड़ा सा हिंट लेंगे हम लोग, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या सॉन्ग जो है वो मार्केट में आने वाला है या कैसा है। लेकिन कुछ भी पहले कोई बॉलीवुड जो आ चुके हैं उनमें से कुछ भी अपनी आवाज में। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू। वाह वाह वाह, मुझे लगा मैं पहुंच चुका हूँ पीछे, वो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में पहुंच चुका हूँ यार। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हो, बहुत खूबसूरत आवाज़ की। तो मुझे ये बताओ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ क्या था, मतलब क्या मसला, कैसे पता लगा घर वालों को कि ये बंदी है, ये गाती है, इसको उसी लाइन में जाना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत
कह सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, एंड आप ये कह सकते हो कि मैं अपने परिवार की मैं मोस्ट यंग जनरेशन हूँ म्यूज़िकल फैमिली की। मुझसे पीछे आप ये कह सकते हो कि पिछले 4-5 पीढ़ियों से ये हमारा संगीत का ये चलता आ रहा है। ओके ओके। तो हुआ ये था कि जैसे कि मैं अपने नानके में पली बड़ी हूँ, तो मेरे मामू को सबसे पहले पता चला था कि मैं गाती हूँ। तो मेरी नानी माँ को ये लगता था कि मैं जस्ट शौक़ से बैठती हूँ, मैं गाती हूँ। तो एक प्रोग्राम था जिसमें मामू ने मुझे बिठाया था कि हाँ कि तुम गाओगी, एंड उस टाइम पे शायद मैं तकरीबन 4 या 5 साल की थी। हाँ, तो उस वक्त पे मेरी नानी माँ को ये लगता था कि घर पे क्लास लगती है तो घर पे बैठती है, वो एक अलग बात है, बट प्रोग्राम चल रहा है तो इसका कोई काम नहीं है, ये ख़राब कर देगी। तो बहुत अजीब बात है कि मेरी नानी माँ मुझे बीच प्रोग्राम से उठा के लेके गए थे। ओहो, ट्रेजेडी। तो उसके बाद मेरे मामू ने मेरी नानी से मतलब कह सकते हो मैंने स्टैंड लिया कि आप ये क्या कर रहे हो कि आप सबको सिखाते हो बट अपने घर के बच्चे के साथ ये कर रहे हो। तो मेरी नानी माँ ने मुझसे कहा कि तुम गाती हो। तो मैं तो मतलब बहुत छोटी थी, तो मेरे मामू ने कहा कि हाँ ये गाती है तो आप सुनो इसको थोड़ा। तो उन्होंने बस वही चीज़ गवाई। तो उसके कुछ टाइम के बाद एक और प्रोग्राम था, तो मैंने रोते रोते बोला था कि अब मैं 2 टाइम्स गाऊंगी, अब मैं 2 बार गाऊंगी। सो आप ये कह सकते हो कि मेरी शुरुआत वहाँ से रही है। उसके बाद मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है। मैं 18 साल आप कह सकते हो कि 18-19 साल मैंने सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। तो मेरा क्लासिकल म्यूज़िक में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज के टाइम में क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाना जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है, और आजकल के जो बच्चे जो है वो एक्चुअली शॉर्टकट लगाना चाहते हैं कि फटाफट कुछ भी आए। ट्रांस म्यूजिक जैसे होता है, लव 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 बोल दिया, एक ही शब्द को बार बार बोल दिया तो उससे सॉन्ग हिट हो जाता, पब में चल गया तो हम लोग हिट हो गए, कुछ ऐसा होता है। इस दौर में क्लासिकल की तरफ बढ़ना, तो ये कैसे हुआ? मतलब गाइड किया किसी ने कि वो चीज़ नहीं करनी है, आपको ये करनी चाहिए, या क्या था? नहीं, देखो 2 चीज़ें होती है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। मेरा मानना ये है कि क्वालिटी पे विश्वास करो, क्वांटिटी कुछ वक्त की होती है, ज़्यादा हो गई या कम हो गई। क्वांटिटी आपकी ये चेंज हो सकती है, बट क्वालिटी ऐसी चीज़ है कि वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो निखरती ही है। तो क्लासिकल भी वही चीज़ है। एक बार, मेरा ये पर्सनल मानना है, एक बार जिसको क्लासिकल म्यूज़िक का कीड़ा लग गया वो कोई और चीज़ सुन ही नहीं सकता। और ये एज नहीं देखता कि हाँ ये इस एज में करना है या उस एज में करना है। हाँ, तो मेरी जो जड़ें हैं वो बचपन से ही रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में सब गाते बजाते हैं, तो ये अपने आप, ये जीन्स में अपने आप ये चीज़ आ गई है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं इसको और आगे लेके जाऊँ। नहीं, सही बात है, सही बात है। ये जीन्स वाला फैक्टर तो ये पता नहीं होता किस साइड से किस साइड आ जाए, है ना। ये मेरी फैमिली में ये बोलते हैं कि ये हम लोग सारे जो है, मतलब हम हैं धीमान फैमिली, रामगढ़ी, वो जो लकड़ी और लकड़ी का काम है, विश्वकर्मा जी की जो जनरेशन है वो, तो वो कहते हैं ये अकेला बंदा, ये आर्टिस्ट कैसे हमारी फैमिली में पैदा हो गया, तो ये कहाँ से? तो मैंने, मेरे मम्मा, हाँ गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं। तो मैं मम्मा को, हमारी उस साइड फैमिली में तो कोई है ही नहीं जो ऐसा करे। तो मेरे मम्मा कहते कि मेरे ताऊ जी होते थे, वो कहते कि वो कहाँ मिलेंगे जहाँ पे नगाड़ा बज रहा होगा। तो ये देखो कि मेरे मम्मा के ताऊ के जीन्स, ये देखो ये जीन्स है, ये नहीं पता होता कि कौन से कहाँ पे जाग जाए, है ना। तो ये चीज़ है, ये फैक्टर मैं मानता हूँ, ये सही बात है, ऐसा ही होता है। तो वहाँ से क्लासिकल जो है उसका कीड़ा लग गया, और क्लासिकल का अभी भी चल रहा है, और वो दूसरी किसी फील्ड में जा नहीं सकता, ये बात करेक्ट है। लेकिन पेशेंस, इतने पेशेंस रखना वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पेशेंस तो बहुत मैटर करती है। वो कहते हैं ना, किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए वक्त तो लगता है और उसके लिए सब्र करना ही पड़ता है। ये बात सही कहा, पर आजकल के टाइम में सब्र तो है ही नहीं। अरे देखो दोस्तों, पता क्या बात है कि बच्चों में सब्र होना हो, आजकल पेरेंट्स में सब्र नहीं है। पेरेंट्स में वो चाहते हैं कि हमारा 4 साल 5 साल का बच्चा एक ही दिन में स्टार बन जाए, और दिमाग खराब किया हुआ चैनल के जो शोज आते हैं ना,
रियलिटी शो। वो सिर्फ नाम के रियलिटी शोज रह गए हैं अब। हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 2008-9 में मैं गया था, रियलिटी शो पे गया था, तो मैंने देखा यार हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने अपने किसी स्टूडेंट को रियलिटी शो के लिए ये नहीं कहा कि तू बेटा जा, क्यों, दे आर नोबडी टू जज यू, और वहाँ पे वो जज बैठे ही नहीं है कि जो आपको जज करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बात सही क्लियर हो रहा है कि सिर्फ नाम का रियलिटी शो है। हाँ, लोग देखो, हर चीज की पहले ही स्टोरी दिखा देते हैं कि हाँ हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। इट्स जस्ट अपनी ट्रेजेडी दिखा देते हैं कि हाँ, और उसके बेसिस पे लोगों को जज किया जाता है, तो वो टैलेंट नहीं है। जैसे सोनू निगम ने इंडियन आइडल का वो आया था ना, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि वहाँ पे मुझे फ़ोन करते थे, इसको सिलेक्ट करना, इसको ये करना, वो करना, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वजह से सोनू निगम को इंडस्ट्री ने थोड़ा वो कान काटते हैं, अब उसकी वजह से बाइकआउट कर दिया था थोड़ा। हाँ, लेकिन क्वालिटी है ना, सोनू निगम कौन बन जाएगा, वो सोनू निगम है। तो ये है कि वो जो घड़ा भरा हुआ होता है ना, वो छलकता नहीं है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो पहुँचेगा उसके पास। वो कहावत है ही है, अध जल गगरी छलकत जाए। जी बिल्कुल। अब आपने ये बोला तो कुछ क्लासिकल में कुछ बताइए, सुनाइए। क्लासिकल, ओके, कुछ भी मतलब प्योर क्लासिकल ही सुनना है या प्योर क्लासिकल, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन सुन रहा है, तो कोई सुन रहा होगा उसके दिल को बड़ी खुशी मिलेगी कि आजकल के टाइम में बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो हम भी बच्चे, आप भी बच्चे ही हो। ठीक है, तो कुछ प्योर क्लासिकल में सुनाइए। तो प्योर क्लासिकल में मैं राग गुजरी दौड़ी गाना चाहूंगी जी। आज मोरे घर आए सजनवा, आज मोरे घर आए सजनवा में तपियरवा मोरे मंदरवा में तपियरवा मोरे मंदरवा, आज मोरे घर आए सजनवा, मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, अति सुख पायो मोरे जियरवा, आज मोरे घर आए सजनवा। वाह 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 वाह, क्लैप होनी चाहिए इस बात पे। बहुत बहुत ऑसम यार, बहुत ऑसम हो यार, आज के टाइम में ऐसा गाना अल्टीमेट, एक अलग ही लेवल है आपका। थैंक यू सो मच। सो अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके जो सॉन्ग्स आने वाले हैं उनका टाइटल या उनका आपका जॉनर क्या होने वाला है, और कैसे कैसे सॉन्ग्स आपके आने वाले हैं। वैसे तो मैं मतलब सूफ़ी सिंगर हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्लासिकल और सूफ़ी गाती हूँ, बट सी आज का टाइम जैसा चल रहा है, एक सिंगर को हर तरह का जॉनर गाने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, राइट? जी जी बिल्कुल, वो तो है। तो मैं हर तरह का गाना मतलब गा लेती हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग वेस्टर्न से करी थी और अभी मैंने क्लासिकल गाया, तो अभी जो जॉनर है तो वो रोमांटिक है, कुछ डीप रोमांटिक्स हैं, कुछ सिंपल हैं, एंड जो भी मतलब दर्शकों को पसंद आता है तो उसी तरह के गाने बनाए जाते हैं और उसी के गाए जाते हैं। तो जो सबसे पहले लाइन में आपका जो भी सॉन्ग है उसकी कुछ लाइन कुछ आप सुनाना चाहेंगे? अगर आप सुनाना चाहें, देखिए ये भी होता है कि हमारा मैटर ये ना हो जाए, वो बातें होती है, एक टॉप सीक्रेट होता है, लेकिन कुछ ऐसा जिसकी वजह से लोग आपके सॉन्ग का वेट करें, कुछ ऐसा कुछ। आई कांट रिवील, सॉरी। देखो भाई, ये बात भी होनी चाहिए, क्योंकि वेट तो हमें रहेगा, और जब आएगा सबसे पहले आप सुनेंगे याराना महफिल रेडियो पे से। ठीक है, ये पक्की बात है ना? पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। तो जब रिलीज करना मुझे बुलाना, तो रिलीज पार्टी पे आऊँगा मैं, और आपको रिकॉर्ड करके तभी साथ के साथ इस पे डालूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको याराना महफिल में बैठ के?
तो देखो ऐसे ही होता है, कैजुअल बातें होनी चाहिए कि जो आपके भी दिल के करीब हो और आपको ये महसूस हो कि आप भी हमारे साथ बैठे हो। तो इसी के साथ मैं परिसा से इजाज़त लूँगा। परिसा नारंग जो उभरती हुई कलाकार है और एक फ़नकार है। तो दोस्तों आप लोग भी परिसा को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। परिसा अपना इंस्टाग्राम का हैंडल बताइए। परिसा नारंग 123, इट्स PARISANARANG 123। ओके, परिसा नारंग। परिसा के बाद एंड बोला है, वो डालना नहीं है बीच में ठीक है, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा कि परिसा नारंग 123, परिसा नारंग 123 डाल दूंगा। आप लोग भी उनके पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे जो कंटेंट बड़ा आप भी सुन सकते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, आने वाले सॉन्ग्स जो हैं वो आपकी नज़र होंगे। देखिए जो चल रहा है वो उसको तो हम चला ही रहे हैं। आजकल हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे, जो बदनाम है वो भी हिट है, जो चल रहा है, जो एक अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है वो बहुत पीछे रह चुका है। तो हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि कुछ जो अच्छी चीज़ लेके आए उसको भी हम ऊपर लेके आए, क्योंकि अगर कोई बुरी चीज़ें ही ऊपर आती रहेंगी तो अच्छाई मर जाएगी, दब जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में अच्छी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक वैसे ही कि अंधेरे के टक्कर में एक दिया भी, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूरज भगवान ने रखा हुआ है, अगर रात के बाद सुबह आती है तो वो एक पैटर्न बना हुआ ना, तो अगर बुरी चीज़ें ही चलती रहेंगी तो अच्छी चीज़ों का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आ रहा हूँ अपनी पंजाबी टोन में। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ये गल कहना चाहना कि जंगल की अग की तरह ये ऑडियो जो है वो फैलना चाहिए। और साड़ी ये उभरती हुई कलाकार जो है फनकारा है परिसा नारंग 123, इन्हों आप उपर लेके आना है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना लकी डिमान, योराना महफिल रेडियो इंडिया। सत श्री अकाल।